हेलो एवरीवन, जीएस क्रूज में आप सभी का स्वागत है। जीएस में हमने एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट किया है और इसमें हमारा पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है एक वीडियो के माध्यम से हम सब समझ चुके हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम वेदों के सामान्य परिचय को जानेंगे। दोस्तों, जो हमारा मेन टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, यह सभी स्टेट पीसीएस के प्री एग्ज़ाम और सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, तो इस कारण से आप इस टॉपिक को बिल्कुल केयरफुली पढ़िएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में एक शॉर्ट टेस्ट है जो कि इसी वीडियो पर आधारित होगा। आप सभी उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य में आज हम वेदों को पढ़ेंगे। वेदों की संपूर्ण संख्या 4 है। वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के विद शब्द से हुई है, जिसका अर्थ ज्ञान या जानना होता है। वेदों के संपूर्ण वेदों के जो संकलन करता है वह कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। वेदों के कुछ अन्य नाम भी हैं: अपरुषे, नित्य, संहिता। वेदों की रचना के संदर्भ में जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर वेदों की रचना सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई थी, जो कि वर्तमान पंजाब में स्थित है। दोस्तों, यह हमारा भारत का मानचित्र है। पंजाब भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में स्थित है और इसका विस्तार पाकिस्तान और भारत दोनों देशों में पाया जाता है। वेदों की रचना का जो समय काल है वह 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 4 वेद हैं, उन सभी को हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है ऋग्वेद। इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के ऋग शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है छंदों व चरणों से युक्त मंत्र, जो कि देवताओं के प्रार्थना के लिए गाए जाते थे। प्रत्येक वेद का एक एक पुरोहित होता था, इसे हम जान लेते हैं। ऋग्वेद का जो पुरोहित है इसे होता या होत्री कहते थे। ऋग्वेद में कुलुप शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है परिवार का मुखिया, जो कि परिवार का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति होता था। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। मूल सूक्त 1017 और बाल खेल सूक्त 11 हैं। इन दोनों को मिलाने पर संपूर्ण सूक्त 1028 हैं। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,552 या कहीं कहीं पर 10,462 भी लिखा जाता है। मंत्र, श्लोक व ऋचाएँ सभी एक ही हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला हमारा पॉइंट है, एक सूक्त में मंत्रों की कम से कम जो संख्या होती है वह 3 है और एक सूक्त में मंत्रों की जो अधिक से अधिक संख्या होती है वह 100 है। दोस्तों, ऋग्वेद की कुछ शाखाएं हैं, 5 शाखाएं हैं: शाकल, वास्कल, आश्वलायन, मांडुक्य, शांखायन। इसे याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चंस इससे बनते हैं। अब हम ऋग्वेद के 10 मंडल को देख लेते हैं, इनकी विशेषताओं को जानते हैं। दोस्तों, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। हमने यहाँ पर 3 कॉलम बनाए हैं: मंडल, उनसे संबंधित मुख्य ऋषि और उनसे संबंधित कुछ विशेषताएं। आइए इन्हें जानते हैं। प्रथम मंडल का संकलन बाद में किया गया था, तो यानी कि हमारा जो सबसे प्राचीन मंडल है वह है दूसरा मंडल। इसके मुख्य ऋषि गृत्समद हैं और इसमें आर्यों व अनार्यों 2 प्रकार के वर्गों का उल्लेख पाया जाता है। तीसरा मंडल, जिसके मुखिया या मुख्य ऋषि विश्वामित्र हैं, इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख पाया जाता है, जो कि सविता देव यानी कि सूर्य को समर्पित मंत्र है। चतुर्थ मंडल, जिसके मुख्य ऋषि वामदेव हैं, इसमें कृषि का उल्लेख पाया जाता है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृषि का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में? चतुर्थ मंडल में। पांचवा मंडल, जिसके मुख्य ऋषि आत्री हैं, इसमें आर्यों के धर्म और समाज का वर्णन है। छठा मंडल, जिसके मुख्य ऋषि भारद्वाज हैं, इसकी विशेषता है कि इसमें धर्म और समाज का भी वर्णन पाया जाता है। सातवां मंडल हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सातवें मंडल के मुख्य ऋषि वशिष्ठ हैं और इसमें 10 राज्ञी युद्ध का उल्लेख है। दोस्तों, 10 राज्ञी युद्ध परुशड़ी, वर्तमान रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसमें भरत जन के मुखिया राजा सुदास और पुरु जन के 10 संयुक्त राजाओं के मध्य युद्ध हुआ था। भरत जन के मुखिया राजा सुदास के पुरोहित वशिष्ठ जी थे और पुरु जन के तरफ से पुरोहित विश्वामित्र जी थे। 8वां मंडल हमारा है, इसके मुख्य ऋषि कण्व और अंगिरा हैं। इसमें 11 बालखिल सूक्तों का वर्णन मिलता है। हस्तशिल्प प्रतियों के परिशिष्ट जो मिलते हैं उन्हीं को हम खिल्ले कहते हैं। 9वां हमारा मंडल है,
जिसके संयुक्त रूप से सोम व पवमान ऋषि मुखिया हैं। 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहते हैं और इसमें सोम देवता का उल्लेख पाया जाता है। दोस्तों, प्रथम, जैसा कि मैंने बताया, प्रथम मंडल बाद में संकलित किया गया। तो प्रथम मंडल के ऋषि हैं मधुछंदा और दीर्घतमा, और इसमें इंद्र की आराधना का वर्णन पाया जाता है। 10वां और अंतिम मंडल, जो कि सबसे नवीनतम मंडल कहा जाता है, इसके मुख्य ऋषि हैं महासूक्ति और क्षुद्र सूक्ति। इसी में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है और इसके साथ ही पुरुष सूक्त और नासदीय सूक्त का भी इसमें वर्णन है। आइए जानते हैं पुरुष सूक्त और नासदीय सूक्त के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, पुरुष सूक्त में सबसे पहले 4 वर्णों का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख मिलता है। शूद्र शब्द का सबसे पहले वर्णन पुरुष सूक्त में पाया जाता है। एग्जाम्स में क्वेश्चन थोड़ा सा अलग भी पूछ सकता है। शूद्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के किस मंडल में पहली बार किया गया? तो 10वें मंडल में, याद रखेंगे। अगला है नासदीय सूक्त। इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। ऋग्वैदिक कालीन 40 नदियों का वर्णन इसमें मिलता है। सबसे प्रसिद्ध नदी इसमें सिंधु नदी है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है और इसमें जो सबसे अंतिम नदी का वर्णन है वह गोमल या गोमती नदी है। लखनऊ नगर इसी तट पर स्थित है। नासदीय सूक्त में ही शिव को रुद्र कहा गया है। ऋग्वेद में जो 10 मंडल हैं, इसमें से दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक को वंश मंडल, गोत्र मंडल या ऋषि मंडल भी कहा जाता है। दोस्तों, एग्जाम्स में क्वेश्चन एक तरीके से और पूछता है, ऋग्वेद में प्रयोग किए गए कुछ वर्ड्स को डायरेक्ट पूछता है कि कितनी बार ऋग्वेद में इसका वर्णन है। तो आइए इसे भी जान लेते हैं। ऋग्वेद में इंद्र शब्द का वर्णन 250 बार है, अग्नि का 200 बार, विष्णु का 100 बार, वरुण का 30 बार, गंगा और पृथ्वी का 1-1 बार और यमुना और सरयू का 3-3 बार। इसी प्रकार से राजा का 1 बार, सभा समिति का 8-9 बार, राष्ट्र का 10 बार, कृषि का 24 बार, सोम देवता का 144 बार और घोड़े का जो शब्द प्रयोग किया गया है सर्वाधिक 275 बार किया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसी के साथ ब्राह्मण शब्द का प्रयोग 15 बार, क्षत्रिय शब्द का प्रयोग 9, वैश्य और शूद्र का प्रयोग 1-1 बार किया गया है। तो इसे आप याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद हमारा यहाँ समाप्त होता है। अगला हमारा वेद है यजुर्वेद। दोस्तों, यजुर्वेद को कर्मकांड प्रधान वेद भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति संस्कृत के यजुर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है यज्ञ कुंड बनाने हेतु ज्यामिति या कृतियों का प्रयोग। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य यानी कि पैराग्राफ फॉर्म, पद्य यानी कि पोएम फॉर्म। चलिए, यजुर्वेद के जो पुरोहित हैं उसे अथर्वयु कहते हैं और यजुर्वेद में 2 पार्ट हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद पूरी तरीके से पद्य में है और कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद के अनुसार यजुर्वेद में मंत्रों की जो संख्या है वह 1990 है। एक पॉइंट और है, ऋग्वेद और यजुर्वेद का जो हिंदी अनुवाद है उसे दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। अगला हमारा वेद है सामवेद। इसकी उत्पत्ति संस्कृत के शाम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गान। दोस्तों, भारतीय संगीत में जो 7 स्वर हैं, इसका जो मूल ग्रंथ होता है इसे सामवेद कहते हैं। भारतीय संगीत का जो मूल ग्रंथ है वह सामवेद है। इसके पुरोहित उदाता या उद्रातु हैं। मंत्रों की संख्या 1810 है। संपूर्ण मंत्रों की जो संख्या है वह 1810 है। इसमें यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद के भी मंत्रों को शामिल किया गया है। यजुर्वेद और अथर्ववेद के मंत्रों को यदि सामवेद से निकाल दें तो शेष मंत्र 1549 बचते हैं और यदि इसमें से ऋग्वेद से लिए गए मंत्रों को निकाल दें तो सामवेद के मूल मंत्र मात्र 75 बचते हैं या कहीं कहीं पर इसे 78 भी लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वेद है अथर्ववेद। दोस्तों, अथर्ववेद का नाम अथर्वा और अंगिरस ऋषि के नाम पर पड़ा। यह वेदों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसीलिए इसे श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं। इसके पुरोहित ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा पुरोहित होने के कारण इसका अन्य नाम ब्रह्मवेद भी है।
दोस्तों अथर्ववेद में राजा परीक्षित का भी वर्णन है, जो कि कुरुओं के राजा कहे जाते हैं। अथर्ववेद में 20 मंडल हैं। ऋग्वेद में जैसे 10 मंडल थे, ऐसे ही अथर्ववेद में कुल 20 मंडल हैं। सूक्तों की संख्या 731 है और अथर्ववेद में कुल मंत्र हमारे 6000 हैं। अथर्ववेद में यज्ञों का निरीक्षण ब्रह्मा करते थे, ऐसा उसमें वर्णन है। और किन किन चीज़ों का वर्णन है जान लेते हैं। सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, इस प्रकार का वर्णन भी अथर्ववेद में मिलता है। सभा विशिष्ट जनों का समूह होता था और समिति आम लोगों का समूह होता था। अगला हमारा पॉइंट है, अथर्ववेद में सर्वप्रथम शिव के लिए महादेव शब्द प्रयुक्त हुआ है। इसके साथ ही जादू, टोना, टोटका, भूत प्रेत, वशीकरण आदि का भी अथर्ववेद में उल्लेख है। इसके साथ ही करीश यानी कि गोबर की खाद का भी उल्लेख अथर्ववेद में है और करीश को सबसे मूल्यवान वस्तु भी कहा गया है। दोस्तों हिंदू धर्म में अभी भी जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो गाय के गोबर का प्रयोग किया जाता है। यज्ञ में आई बाधाओं के निराकरण हेतु अथर्ववेद में मंत्र शामिल हैं। इस प्रकार से हमारे चारों वेद समाप्त होते हैं। एक तालिका के माध्यम से इनके उपवेदों को भी जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों एक टेबल हमने बनाया है जिसमें वेद, वेदों के पुरोहित, वेदों के मंत्र, वेदों के उपवेद और इनके संकलनकर्ता का कॉलम है। इसे हम समझेंगे। ऋग्वेद में जो पुरोहित होते थे उनका नाम होता या होत्री कहलाते थे। इनमें मंत्रों की संख्या 10,552 या 10,462 हमने पढ़ा अभी। ऋग्वेद का जो उपवेद है इसे आयुर्वेद कहते हैं। इसके संकलनकर्ता प्रजापत्य हैं। यजुर्वेद के पुरोहित अथर्वयु। वेदों में मंत्रों की संख्या 1990। यजुर्वेद में जो उपवेद है वह धनुर्वेद है। वेदों के संकलनकर्ता यानी कि धनुर्वेद के संकलनकर्ता विश्वामित्र हैं। सामवेद के पुरोहित उद्रातु। संपूर्ण मंत्रों की संख्या 1810 और मूल मंत्रों की संख्या 75। सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। वेदों के संकलनकर्ता गंधर्व वेद के संकलनकर्ता नारद हैं। अथर्ववेद के पुरोहित ब्रह्मा हैं, इसी कारण से इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसमें 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद का जो उपवेद है इसे शिल्पवेद कहते हैं। वेदों के संकलनकर्ता शिल्पवेद के विश्वकर्मा जी हैं। विश्वकर्मा पूजा पर इन्हीं की पूजा की जाती है। आइए अब हम एक टेस्ट देते हैं। दोस्तों इस टेस्ट में कुल 8 क्वेश्चंस हैं। आपको प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 5 सेकेंड दिए जाएंगे, उसके बाद आंसर बता दिया जाएगा। चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। टेस्ट का हमारा पहला क्वेश्चन है, यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं होत्री, ब्रह्मा, अथर्वयु, उद्रातु। अगर आपका आंसर अथर्वयु है तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, शिव हेतु महादेव किस वेद में प्रयुक्त किया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका सही जवाब है अथर्ववेद। अगला हमारा प्रश्न है, ऋग्वेद में कृषि शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? 30 बार, 24 बार, 9 बार या फिर 10 बार? सही आंसर है 24 बार। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल नदियों की संख्या कितनी है? 30, 40, 25, 33। इसका सही जवाब है 40। अगला हमारा क्वेश्चन है, 10 रागी युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में पाया जाता है? छठा, सातवां, चतुर्थ या तृतीय? इसका सही जवाब है 7वां मंडल। 7वें मंडल में 10 रागी युद्ध का वर्णन पाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से
कौन ऋग्वेद की शाखा नहीं है? ऑप्शंस हैं शाक्य, मांडुक्य, वास्कल, शांखायन। इसका सही जवाब है शाक्य, क्योंकि मांडुक्य, वास्कल और शांखायन इसके साथ ही दो और इसकी शाखाएं हैं। शाक्य ऋग्वेद की कोई शाखा नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सामवेद का उपवेद कौन सा है? शिलादेव, गंधर्व वेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद। यहाँ पर शिल्प वेद होगा। सामवेद का जो उपवेद है वह गंधर्व वेद है। अगला हमारा क्वेश्चन है, शुक्ल यजुर्वेद के अनुसार यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी बताई गई है? 1810, 2000, 1990, 1549। इसका सही जवाब है 1990। दोस्तों, ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और आगे की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।